भाई जिन्होंने मुँह है ना एक बार बुला लो। और सुनो, तुम सब गलती मान रहे हो, तुम गलती मान रहे हो तो अपनी टोपी उतारो और एक बार मत्था टेक लो, वहाँ बात खत्म हो जाती है। यहाँ यही उतारनी है। कमाल है तेरे, कैसी कमाल है, कमाल है। बड़ी बात कही तूने। चल 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 चल, गलती मानो, गलती मानो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसमें हर आदमी अपनी रोटी सेक रहा है। इस वीडियो को हमें बनाने का एक मकसद है। यहाँ पे दोनों लोग गलत हैं। हम सीधा कहें तो यहाँ हिंदू भी गलत है और मुस्लिम भी गलत है। दोनों की गलतियां हैं, मगर कुछ यहाँ पे नेता टाइप के लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी टीआरपी के चक्कर में, न्यूज वाले हैं, पत्रकार हैं, वो अपनी टीआरपी के चक्कर में गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, गलत तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और एक तरफा ही बात कर रहे हैं। आखिर क्यों? पत्रकार कब से किसी धर्म या किसी जाति का होता है? पत्रकार को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, हमेशा वो दिखाना चाहिए जो समाज के लिए सही हो, चाहे वो उसके ही समाज की बात क्यों ना हो, चाहे दूसरे समाज की क्यों ना बात हो, उसको सच दिखाना चाहिए। और हम इस वीडियो को जो अब दिखाने जा रहे हैं, यह मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर यमुना बाजार का है और करीब 15 से 17 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। मगर इस वीडियो ने इस वक्त पूरे समाज में एक हलचल सी मचा रखी है और खासकर उन पत्रकारों के बीच में जो लगातार इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं और इसमें नई नई कड़ियां जोड़ रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, मगर ये नहीं कहते कि इसकी हकीकत को जानना जरूरी है। जो इसमें दोषी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उस पर एक्शन हो, ये वो नहीं कहते। आखिर क्यों? क्यों वो किसी भी देश, क्षेत्र या राज्य की शांति भंग करना चाहते हैं? क्यों एक ही धर्म, एक ही विशेष व्यक्ति के लिए वो बात करते हैं? हम आज आपको जो चीजें बताएंगे, आप खुद बताइएगा कि कहां तक ये सही है। हम किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, हम किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, हम वो दिखा रहे हैं जो गलत हुआ है। हमारा कहीं भी हिंदू मुस्लिम करना या इस बात पे ज्यादा फोकस करना या अपनी टीआरपी के चक्कर में आना, यह मकसद नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं इसकी हकीकत को सामने लाने के लिए। असल में करीब 15 से 17 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जो कि मरघट वाले हनुमान मंदिर यमुना बाजार का बताया जा रहा है, जहां पे एक 16 सीटर टेम्पू ट्रेवलर, वो सऊदी अरबिया से कुछ लोग आते हैं और वो आके हनुमान मंदिर पर रुकते हैं, जहां बताया जा रहा है कि उनके द्वारा हनुमान मंदिर की दीवार में या उसकी बाउंड्री वॉल पे टॉयलेट बाथरूम किया गया। हम इसको क्लियर नहीं करते ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, यही मेन पॉइंट है कि असल में क्या वहां पे मुस्लिम जो लोग समाज के वहां आए थे, जो टेम्पू ट्रेवलर से उतरे थे, वो क्या उन्होंने वहां पे ऐसा कोई काम किया? क्या किसी भी धर्म, किसी भी ऐसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या ऐसे किसी भी गुरुद्वारे की दीवारों पे टॉयलेट बाथरूम करना कहां तक सही है? और अगर उन्होंने नहीं किया तो हम बिल्कुल कहते हैं जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। और अगर उन्होंने किया है तो वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए, उन पे एक्शन हो कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिखा। इसमें सबसे बड़ी गलती उस ड्राइवर की भी है, जिसने जब वहां गाड़ी रोकी तो उनको क्यों नहीं बताया, अगर वो मुसाफिर थे, सहारनपुर के बताया जा रहे हैं, यूपी सहारनपुर के, कि वो लोग वहां के थे, तो उस ड्राइवर की भी गलती है। उसको बताना चाहिए था कि वो कहां पे गाड़ी रोक रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हमें यहां खाने के लिए हम रुके थे, हमने खाना पीना खाया, हमें भूख लगी थी और 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की बात है, जैसा वो लोग खुद बता रहे हैं अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग सोशल मीडिया पे। मगर मामला क्या है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। मामला इसमें दो चीजें निकल के आई हैं। पहला, मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा किसी भी धार्मिक स्थल पे टॉयलेट बाथरूम करना कहां तक सही है। अगर उन्होंने किया है तो, हम साफ कह रहे हैं, अगर उन्होंने ये गलती की है तो, अगर उन्होंने नहीं किया तो बिल्कुल भी इस मामले को तूल ना दिया जाए जो इसमें गलत है। अब आता है दूसरा पक्ष, जो वो
लड़का, वो हिंदू लड़का जिसने, उसका नाम बताया जा रहा है सिद्धार्थ शर्मा, उसने आखिर इन मुस्लिम लोगों की टोपी क्यों उतरवाई? क्यों जबरदस्ती उनसे मंदिर के आगे या मंदिर के प्रांगण में माथा टिकवाया? आखिर यह राइट उसको किसने दिया? जिसने यह किया है वो किसी भी धर्म से हो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, गलत किया है, उसको यह राइट कोई भी नहीं देता। जब ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये बात की बातें हैं, क्योंकि अभी इस पे पुलिस जांच कर रही है। और हम आपको बता दें, यह अगर बात करें तो ये थाना कोतवाली है और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहां की पुलिस इस पे जांच कर रही है और अब इसके खिलाफ लगातार जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। वो उस थाने पहुंचे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं जो डीसीपी ऑफिस है, और साथ ही साथ जाफराबाद थाने में भी एक कंप्लेंट दी गई है, एफआईआर दर्ज हुई है सिद्धार्थ के खिलाफ। अब यहां पे बात आती है कि यह मामला क्या था। सबसे पहली बात, किसी भी धर्म की जो भी प्रतीक चिन्ह है या जो भी उस धर्म के जुड़े हुए ऐसे चीजें हैं, उनको कहीं भी डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे यहां पे मुस्लिम समाज की टोपी उतरवाई गई, यह गलत है, हम साफ कहते हैं गलत है। मगर किसी भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो, टोपी उतरवाना, सिख लोगों की पगड़ी उतरवाना, हिंदुओं के टीके जो लगाते हैं माथे पे, या कलावा काटना या ये तोड़ना, ये गलत है। किसी भी धर्म की आस्था से खिलवाड़ करना ये सरासर गलत है। और जो सिद्धार्थ ने किया है, हम साफ कहते हैं उसने गलत किया है। उसको ये राइट कोई भी धर्म, कोई भी समाज नहीं देता। मगर अब इसका दूसरा पहलू, क्या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने उस मंदिर की दीवार पे, क्योंकि हम आपको वीडियो लगातार दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके की वीडियो है और किस तरीके से वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आप देखिए, अब आप खुद बताइए इस वीडियो में कि कितना सही है ये कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक दूसरे धर्म के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करना, उनसे माथा टिकवाना, उनकी टोपी उतरवाना और उनको इस तरीके से प्रताड़ित करना, ये कितना सही है। मगर यह कितना सही है कि एक दूसरे धर्म के लोग किसी भी दूसरे धर्म की दीवार, उसके प्रांगण या उसकी जो प्रांगण का एरिया है उसमें टॉयलेट बाथरूम करना, अगर उन्होंने किया है तो, हम फिर बार बार कह रहे हैं अगर उन्होंने किया है तो, यह कितना सही है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म का उतना ही महत्व है, हर धर्म उतनी ही महत्ता रखता है, उतना ही अहम है जितना दूसरा धर्म है। क्या आपको नहीं पता था कि आप कहां पे ये सब कर रहे हैं? और नहीं पता था तो अगर आपने ऐसा किया, तो आपने अगर माफी मांगी, तो इसमें क्या गलत है? इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? मगर इसके साथ साथ अगर इन्होंने गलती मानी, माफी मांगी, इन्होंने कहा हमसे गलती हुई है, तो हम इसके लिए राजी हैं, हम हाथ भी जोड़ लेंगे, माफी मांगेंगे। और इन मुस्लिम समाज के लोगों ने ये किया, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मामला बढ़ता है, हमारी वजह से कोई लगता है कोई बात बिगड़ रही है, तो हम उसके लिए माफी मांगने को भी तैयार हैं, हाथ जोड़ने को तैयार हैं और सजदा करने को भी तैयार हैं। मगर टोपी उतरवाना यह सबसे बड़ी गलती है। सिद्धार्थ शर्मा वो व्यक्ति क्या धर्म का ठेकेदार है? या वो जो पत्रकार हैं इस वक्त जो लगातार सोशल मीडिया पे एक तरफा चीजें दिखा रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो क्या एक धर्म के ठेकेदार हैं? क्यों? गलत हुआ है। किसी भी धर्म के किसी भी प्रतीक चिन्ह के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। सबका धर्म समान है, सबकी उतनी ही आस्था अपने धर्म में है और हर व्यक्ति को अपने धर्म की पूजा पाठ करना, अपने प्रतीकों का मान सम्मान करना, अपने धर्म का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है और वो अहम भी है। उसके साथ कोई छेड़छाड़, कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यह हम भी कहते हैं। मगर अब इसमें जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, कोतवाली थाना है, वो लगातार इसमें कार्रवाई की बात कर रहा है। उसने साफ कहा कोई कंप्लेंट तो नहीं मिली है, मगर हम इस पे एक्शन लेंगे क्योंकि ये मामला संज्ञान में आया है और ये कहीं ना कहीं दोनों धर्म को इस पे उंगली उठाता है और ये दोनों धर्म के खिलाफ जाता है। ऐसे में हम नहीं चाहते कहीं भी माहौल बिगड़े, कहीं कोई दिक्कत आए और किसी भी धर्म का अपमान ना हो। इसलिए जो थाना है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो लगातार इस पे एक्शन की बात कर रहा है। मगर अब यही लोग आके डीसीपी के पास जाते हैं, एक कंप्लेंट देते हैं और जाफराबाद थाने में भी कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। अब आप सोचिए
इस मामले को कितना तूल दिया गया, खासकर मीडिया के द्वारा। हमें भी वीडियो बनाने में इसी कारण से सामने आना पड़ा, क्योंकि ये वीडियो हमारे पास बहुत पहले आ गई थी, करीब आज से 10 दिन पहले आ गई थी हमारे पास। हमने इसको, क्योंकि संवेदनशील है, हम नहीं चाहते किसी भी धर्म को आहत पहुंचे, दोनों ही धर्म यहां समान हैं, तो आखिर उनके खिलाफ ये सब रणनीति क्यों बनाई जा रही है, क्यों लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मगर साफ साफ हम कहते हैं, अगर इसमें टॉयलेट बाथरूम करने की कोई बात आती है, उन्होंने ऐसा किया है, तो सबसे पहले उन पे एक्शन हो। वहां के सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जाएं, पुलिस सख्ती से इनसे कार्रवाई करे इनके ऊपर और इनसे निपटे, क्योंकि यह भी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाता है। दूसरा, वो व्यक्ति जो धर्म का ठेकेदार बन रहा है, जिसने इनकी टोपी उतरवाई, क्योंकि किसी मुस्लिम समाज के लोगों की टोपी उतरवाना, उनसे सजदे करवाना, क्योंकि वो किसी भी मूर्ति या किसी भी बुत को नहीं पूजते, वो अपने अल्लाह के आगे सर और माथा टेकते हैं, तो उनको किसी मंदिर के प्रांगण में माथा क्यों टिकवाया गया। अगर उन्हें गलती मानी, गलती थी या नहीं थी हम इसमें नहीं जाते, मगर उन्होंने गलती मानी तो उनको वहीं से बात खत्म कर देनी चाहिए थी। सिद्धार्थ शर्मा ने आखिर इनको मंदिर के प्रांगण में लेके क्यों गया, इनको टोपी उनकी क्यों उतरवाई, और साथ ही साथ जबरदस्ती सबसे एक लाइन से आइए, यहां पे माथा टेकिए, अपनी गलती मानिए, यह क्यों करवाया गया। जब वो लोग गलती करी नहीं करी, उसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं, गलती अगर हुई है तो भी, नहीं हुई तो भी, हम किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाते, तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। मगर अब इसको मीडिया ट्रायल बना दिया गया है। मीडिया लगातार, खासकर वो जो मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, वो इसको एक तरफा हवा दे रहे हैं, मुस्लिम पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्या हिंदू धर्म नहीं है? क्या सिख धर्म नहीं है? क्या मुस्लिम धर्म नहीं है? एक धर्म को ही क्यों आप प्रायोरिटी दे रहे हैं? हम ये सवाल उन पत्रकारों से पूछते हैं जो एक तरफा बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं जो सिद्धार्थ था उसने दारू पी रखी थी, शराब पी रखी थी, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसने शराब पी रखी थी? आप थे नहीं, आपने सोशल मीडिया से वीडियो उठा के आप उसको चला रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? अभी तो पुलिस के पास भी तथ्य नहीं है, मगर जबरदस्ती एक व्यक्ति को ये बताना कि वो दारू पी के आया हुआ था, इन्होंने कुछ नहीं किया, यह किसने आपको राइट दिया? दोनों की बात सुनी जाए, दोनों चीजों का पक्ष सुना जाए, वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएं, जिसने भी गुनाह किया है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, जिसने भी गुनाह किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें किसी धर्म, किसी जाति और किसी विशेष समुदाय को कहीं भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे में इन लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, और इसको बेकारण तूल ना दिया जाए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं माहौल खराब करेगा, जिससे देश में, राज्य में और दो धर्मों के बीच में गैप पैदा करेगा। हमारी पुलिस से भी अपील है, हमारे उन लोगों से भी अपील है जो मुस्लिम धर्म से हैं, जो हिंदू धर्म से हैं, कि इसको बेवजह तूल ना दें, इस पे सख्त कार्रवाई की बात करें। किसी भी व्यक्ति के, क्योंकि सब अपनी टीआरपी में लगे हैं, लोग हमें ही बोलेंगे कि हम अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, मगर नहीं, हमने दोनों पक्षों की बात की है। हम साफ कहते हैं जिसकी गलती है, जिसने भी जो काम किया है, जो भी ऐसा जघन्य अपराध करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। धर्म सबका समान है, सब अपनी पूजा, अपनी पद्धति के लिए आजाद हैं, और किसी भी धर्म और किसी भी समाज के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी भी चर्च के दीवार, प्रांगण या उसके किसी भी प्रांगण की दीवारों के ऊपर ऐसे कोई भी काम करने वाला अगर व्यक्ति करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। उसका धर्म, उसकी जाति ना देखी जाए, पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम दिल्ली पुलिस से अपील करते हैं, डीसीपी साहब से अपील करते हैं, और साथ ही उन दोनों समाज, उन दोनों धर्म के लोगों से अपील करते हैं कि इसको बेवजह तूल ना दे, और साथ ही साथ जिसने गलती की है उस पे एक्शन जरूर होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आखिर एक धर्म का सम्मान ही क्यों? धर्म सारे समान हैं, कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात ना हो, जिसने गलती है उस पे एक्शन हो। क्या यह कहना गलत है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? हम मुस्लिम समाज के लोगों से पूछते हैं, हिंदू समाज के लोगों से पूछते हैं, आखिर यह कितना सही है? जो इसमें मामला निकल के आ रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने टॉयलेट बाथरूम किया मंदिर की दीवार पे या वहां आसपास, तो इसका भी वहां पे
सीसीटीवी निकाल के जांच होनी चाहिए, उन पे भी एक्शन होना चाहिए अगर उन्होंने ऐसा किया। और अगर हिंदू समाज के लोगों ने, जैसा वीडियो में है कि टोपी उतरवाई गई, उनसे सजदा करवाया गया, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो मुस्लिम समाज के ऊपर इस तरीके की एक तरीके से जघन्य अपराध करता है, उनको टॉर्चर करता है। यह कहीं भी सही नहीं माना जाएगा, चाहे धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत कर रहा है तो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी ही चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, इसको जरूर शेयर करें और आप लोग बताएं कि क्या जो हमने कहा वो गलत है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्या इसमें मीडिया ट्रायल या टीआरपी के चक्कर में जो मीडिया वाले हैं, जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, वो लगातार इसको जिस तरीके टूल दे रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं, इसकी तथ्य तक नहीं जा रहे, वो कितना सही कर रहे हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।